श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष महात्म अध्याय 12 अखंड एकादशी व्रत। देव शर्मा ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा मन अचानक केशव की ओर लग गया है, अतः तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। बिना धार्मिक अनुष्ठान के, बिना तीर्थों में गए तुम करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। क्योंकि तुमने आतिथ्य और भक्ति के साथ मेरा स्वागत किया है, इसलिए तुम्हें हरि का धाम प्राप्त हुआ है। उसी पुण्य के बल से तुम्हारा मन इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है। मैंने इसका ध्यान और मनन किया है, इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म हो गए हैं। ज्ञात हो गए हैं मुझे तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म। पिछले जन्म में आप अवंती में ब्राह्मण थे। आप सदाचार और धर्म परायणता में लीन थे। आप हमेशा वेदों का अध्ययन करने की आदत करते थे। आप अच्छे आचरण वाले थे। आप हमेशा पवित्र अनुष्ठान करते थे। एक बार तुमने द्वादशी का व्रत किया, यद्यपि उस दिन 10वीं तिथि भी थी। उस पाप के कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। सब कुछ व्यर्थ हो गया, जैसे शूद्र स्त्री का पति ब्राह्मण। तुमने हजारों वर्षों तक नरक में यातनाएं सही, इसलिए तुमने बहुत समय तक बहुत पाप किए। तुमने भगवान विष्णु की तिथि मनाई, जबकि उस तिथि के साथ 10वीं तिथि भी थी। इसलिए तुम शूद्र के रूप में जन्मे और तुम्हारा मन पाप कर्मों की ओर लगा रहा। द्वादशी तिथि के साथ 10वीं तिथि पड़ने से जो मन मलिन हो जाता है, वह पुण्य और धर्म में रुचि नहीं लेता। हे प्रिय, आपकी पुत्री का पुत्र विदर्भ नगरी में है। उसने शास्त्रों में बताए अनुसार श्रीहरि का एकादशी व्रत किया है। अखंड एकादशी व्रत का पुण्य उसी ने तुम्हें दिया था, इसलिए तुम्हारा मन पुण्य की ओर लग गया और पाप नष्ट हो गए। उस पुण्य और एकादशी व्रत के प्रभाव से यमराज ने 10वीं तिथि का पाप मिटा दिया। 10,000 जन्मों में किए गए सभी पाप और इसी जन्म का पाप अब स्वयं यमराज ने मिटा दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तभी विश्वक्सेन वहाँ पर आए। हे निम्नकुल, आपका स्वागत है। मैं जनार्दन आपसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण के प्रति आपके आतिथ्य के परिणाम स्वरूप आपका पाप नष्ट हो गया है। हे शूद्र, एकादशी व्रत के फलस्वरूप दूसरे द्वारा अर्पित किए गए पुण्य से 10वीं के व्रत के कारण आपका पाप नष्ट हो गया है। व्रत करने के बाद आपके पौत्र ने आपको वह पुण्य प्रदान किया है, इसलिए आपका उद्धार हो गया है। हे परम महाभाग्यशाली, अपनी पत्नी सहित इस गरुड़ पर सवार हो जाइए। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने आपको हवाई रथ पर बैठाया। हे शेष ब्राह्मण, वहाँ से आप शुद्धत्व के कारण स्वर्ग गए। देव शर्मा नामक ब्राह्मण महान तीर्थ प्रयाग में गए। इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था, वह सब आपको कह दिया गया है। अखंड एकादशी के पुण्य और आतिथ्य के कारण आपको भगवान विष्णु की भक्ति करने वाली पत्नी मिली और ऐसा राज्य मिला जिसमें सभी शत्रु मारे गए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुझे अखंड एकादशी की विधि बताइए। मुझे आपकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, एकादशी की उत्तम विधि सुनो। इसे भगवान विष्णु ने पहले नारद जी से कहा था। मैं तुम्हें वह सब सुनाता हूँ। मैं उस महान उद्यापन व्रत के बाद समापन का वर्णन करता हूँ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस महान अखंड एकादशी व्रत को मार्गशीर्ष और अन्य मासों में द्वादशी के दिन करना चाहिए। 10वीं के दिन उसे नक्त भोजन करना चाहिए
उसे एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी के दिन उसे एक बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंड कहते हैं। नक्त शब्द से हमारा तात्पर्य दिन के 8वें भाग से है, जब सूर्य बहुत मंद हो जाता है और भोजन उस समय किया जाता है, रात में नहीं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है उसे 10वीं तिथि के दिन निम्नलिखित 10 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बेल धातु के बर्तन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोडरावस नामक अनाज, साग, शहद, पराया भोजन, प्रवृत्ति भोजन और मैथुन। यह विधि 10वीं के दिन के लिए है। एकादशी की विधि सुनो। भगवान विष्णु के भक्तों को एकादशी के दिन इन 10 कामों से बचना चाहिए। बार बार पानी पीना, हिंसा करना, गंदी आदतें, झूठ बोलना, पान चबाना, दांत साफ करने के लिए टहनियाँ लाना, दिन में सोना, मैथुन करना, पासा खेलना, रात में सोना और पतित व्यक्तियों से बातचीत करना। वह इस मंत्र को दोहराएगा, हे केशव, आज मैं अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं करूँगा, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। हे देवों के स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं दिन रात संयम रखता हूँ। इंद्रियां सो जाने पर शोक और क्लेश होता है। भोजन और मैथुन का संयम होता है। भोजन के कण दांतों के बीच में चिपक सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, क्षमा करें। उपवास शब्द का अर्थ आमतौर पर उपवास का पालन करना माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है वह पापों से दूर रहता है और उसका निवास अच्छे गुणों के साथ रहता है। इसका अर्थ शरीर का सूख जाना नहीं समझना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को द्वादशी के दिन पूर्व वर्णित 10 वस्तुओं, पराया भोजन और शहद या मदिरा से दूर रहना चाहिए। उसे मर्दन आदि से भी दूर रहना चाहिए। वह इस मंत्र को दोहराएगा, आज मैं पुण्यदायक और पवित्र द्वादशी मना रहा हूँ। यह पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। हे गरुड़ स्वरूप प्रभु, मैं आपका व्रत समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने संयम और व्रत का सहारा लिया है। आपकी कृपा से आज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। वर्ष पूरा होने तक इसी विधि से व्रत करना चाहिए और वर्ष पूरा होने पर बुद्धिमान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। स्मरण रहे कि व्रत का उद्यापन आरंभ, मध्य और अंत में भी होता है। जो उद्यापन नहीं करता वह अंधा और कोढ़ी हो जाता है। अतः भक्त को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके किया जाता है। जो इस विधि में विशेषज्ञ होते हैं 13वें आचार्य होने चाहिए, जो कि विधि के विशेषज्ञ भी होते हैं। उन्हें उनकी पत्नी के साथ आमंत्रित किया जाना चाहिए। व्रत के पालनकर्ता को पवित्र स्नान करना चाहिए। उसे शरीर और मन से शुद्ध होना चाहिए। उसे श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसे आचार्य और अन्य लोगों के पैर धोने चाहिए और उन्हें अर्घ्य, वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। आचार्य फिर एक चक्र, कमल या सरतोभद्र के आकार का एक रहस्यमय चित्र बनाते हैं, जिस पर चमकीले रंग के पाउडर लगे होते हैं। वे वहाँ पर बर्तन रखते हैं जिस पर सफ़ेद कपड़ा लगा होता है। यह पानी कपूर या काले घृत से सुगंधित होना चाहिए। बर्तन में 5 विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और 5 कोमल अंकुर डाले जाते हैं। तांबे के बर्तन को लाल कपड़े से लपेटा जाता है और उसके चारों ओर फूलों की माला भी डाली जाती है। फिर इसे मंडल, रहस्यमय चित्र पर रखा जाता है। हे राजन, इसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति एक काश लगभग आधा औंस वजन के सोने से बनी होनी चाहिए। इसमें वाहन और हथियार होने चाहिए। इनकी ऊंचाई 4 अंगुल होनी चाहिए। यह इसे अपनी क्षमता के अनुसार बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई वित्तीय धोखाधड़ी शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना चाहिए। व्रत को अखंड रखने के लिए सभी 12 मास के अधिपति की पूजा करनी चाहिए। आचार्य को मंडल के पूर्व में एक भव्य और शुभ शंख स्थापित करना चाहिए। हे 5 जन्य, पूर्व काल में तुम समुद्र से उत्पन्न हुए थे और विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया था। तुम्हें सभी देवताओं ने उत्पन्न किया था। तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात उसे
मंडल के उत्तर में एक ऊंची भूमि पर वेदी बनानी चाहिए। संकल्प के बाद वेदों में वर्णित वैष्णव मंत्र के साथ हवन करना चाहिए। उसे अपने स्थान पर भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। उसे भगवान हरि को स्थापित करना चाहिए और पुरुष सूक्त और पुराणों के शुभ मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के मिष्ठान नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। धूप दीप और नैवेद्य समेत निराजन संस्कार करना चाहिए। कपूर, अगरबत्ती, कस्तूरी और ककोल एक प्रकार का पौधा जिसके फल में मोम जैसा सुगंध होता है, उसका मिश्रण लेकर पूजा करने के बाद उसे कल्याण के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। फिर ए राजन साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को जप करना चाहिए। सबसे पहले आचार्य जप करे, उसके बाद क्रम से अन्य जप करे। जप के लिए सूक्त है पौमानीय मधु सूक्त मंडल ब्राह्मण। ब्रह्मा समन के बाद निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। तेजोवसी आदि, शुक्रज आदि, वाचम आदि। फिर निम्न मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। पवित्रम इदम इदम आदि, सूर्यस्य विष्णुरम महत आदि। जबकि अंत में उसे भगवान विष्णु को सहायक वस्तुओं से कलश पर स्थापित करना चाहिए। सूर्योदय के समय हवन को विधिपूर्वक संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। विधिपूर्वक पूजन के बाद भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तत्पश्चात आवश्यक चरों के साथ होम करना चाहिए। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और अग्नि देवता से संबंधित अनुष्ठान गुह्य सूत्र में बताए गए तरीके से करने चाहिए। भक्त को 2 प्रकार के चारू बनाने चाहिए, अर्थात दूध की खीर और वैष्णव चारू। तत्पश्चात कर्म कांड की सिद्धि के लिए घी में भिगोई हुई पलाश की एक बांस की टहनी इदम विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में समर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात 4 बार घी लेकर उत्तम आहुति देनी चाहिए। होम की संख्या 101 होनी चाहिए। तिल के बीजों से आहुति देने की संख्या 2 गुनी होनी चाहिए। वैष्णव होम के बाद उसे गृह यज्ञ आरंभ करना चाहिए। यज्ञ की टहनियों से चरु होम करना चाहिए। तत्पश्चात तिल के बीजों से होम करना चाहिए। दोनों ही अवसरों पर स्वस्ति वाचन यानी कल्याण के लिए पवित्र मंत्र का पाठ करके पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को चाहिए कि वह ऋतुओं को गो आदि का दान और धन आदि दे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। एक दुधारू गाय और एक शानदार बैल भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद देने चाहिए, यानी भूमि का भूखंड। इसके 13 पद, 13 मतलब तुम्हारे 13 कदम जिसमें आए उतना भूखंड ब्राह्मण को देना चाहिए। उसे आचार्य और उसकी पत्नी को वस्त्र भेंट करके संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें महान दान जैसे तुला पुरुष आदि 16 प्रकार के से संतुष्ट करने के बाद उसे अनुयायियों को भी संतुष्ट करना चाहिए और पानी से भरे और कपड़े से लिपटे 25 बर्तन समर्पित करने चाहिए। जब व्रत का पारण किया जाता है तो उसे रात में और अधिक दान करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को उनकी पसंद का भोजन देना चाहिए। फिर उसे पूरा बर्तन आचार्य को दान में दे देना चाहिए। पूर्ण कलश अर्पण करने से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है। उसे उपवास व्रत का लाभ प्राप्त करना चाहिए और तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उसने ब्राह्मणों से वार्तालाप किया है, अतः उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि वह पहले ही एकादशी व्रत कर चुका है लेकिन बाद में घर में पर्याप्त धन न हो तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार उद्यापन में अन्य संस्कार करने चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का संपूर्ण वर्णन तुमसे किया गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊँ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊँ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि भली भली जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।